दुनिया के अंत का राज। जब से इंसान है तब से ही दुनिया के खात्मे का ख्याल हमें डराता भी है और खींचता भी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से फलसफियों, धर्मगुरुओं और वैज्ञानिकों को उलझन में डाला हुआ है। क्या हमारी दुनिया अचानक खत्म हो जाएगी या धीरे धीरे? क्या इसकी वजह कोई आसमानी घटना होगी या हम खुद अपने हाथों से दुनिया तबाह कर लेंगे? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी नाजुक है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में हमारे पास दुनिया के अंत के मुमकिन कारणों को जानने के लिए पहले से कहीं ज्यादा जानकारी है। छोटे ग्रहों, एस्ट्रॉइड्स के टकराने से लेकर जलवायु परिवर्तन तक हम ऐसे खतरों का सामना कर रहे हैं जो इंसानों के वजूद के लिए खतरा बन सकते हैं। आसमानी खतरे, एस्टेरॉयड और ज्वालामुखी, ये दोनों प्राकृतिक घटनाएं हमारे ग्रह के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकती हैं। हमारी धरती इस विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है। ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों और संभावनाओं से भरा हुआ है। ये विशालता हमें अनगिनत संभावनाओं से भर देती है, लेकिन इसमें कई खतरे भी छुपे हैं। इनमें से कुछ खतरे इतने बड़े हैं कि वे पूरी मानवता को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से दो सबसे बड़े खतरे हैं एस्टेरॉयड और ज्वालामुखी। ये दोनों घटनाएं हमारे ग्रह पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं। एस्टेरॉयड्स, जिन्हें अक्सर अंतरिक्ष की चट्टानें कहा जाता है, हमारे सौर मंडल में घूमते रहते हैं। ये चट्टानें विभिन्न आकार और आकारों में होती हैं। ज्यादातर एस्टेरॉयड्स धरती के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन कुछ बड़े एस्टेरॉयड्स तबाही मचा सकते हैं। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इसके परिणाम स्वरूप भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। एक बड़े एस्टेरॉयड का टकराना भूकंप, सुनामी और बहुत बड़ी बर्बादी ला सकता है। यह टकराव इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह पूरे ग्रह को प्रभावित कर सकता है। ज्वालामुखी एस्टेरॉयड जितने खतरनाक नहीं होते, फिर भी इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वे लावा, राख और गैसें उत्सर्जित करते हैं जो आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। सुपर ज्वालामुखी, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे वाला, जब फटते हैं तो बहुत सारी राख और गैसें हवा में फैला देते हैं। यह राख और गैसें वायुमंडल में फैलकर सूरज की रोशनी को रोक सकती हैं। इससे सूरज की रोशनी रुक सकती है, जिससे दुनिया भर में ठंड बढ़ सकती है और अकाल पड़ सकता है। इस प्रकार क्षुद्र ग्रह और ज्वालामुखी विस्फोट दोनों ही हमारे ग्रह के लिए गंभीर खतरे हैं, जिनसे हमें सतर्क रहना चाहिए। इंसानों का कहर, जलवायु परिवर्तन और परमाणु बम, ये दोनों ही मानवता के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। हालांकि आसमानी घटनाएं इंसानों के लिए एक सच्चा खतरा है, लेकिन हम अपनी हरकतों से भी खुद को खतरे में डाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और परमाणु बम दो ऐसे खतरे हैं जो इंसानों ने खुद बनाए हैं और जो दुनिया का अंत कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, जो इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रहा है, पहले से ही हमारे ग्रह पर बुरा असर डाल रहा है। बढ़ते तापमान से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है और मौसम बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग लग रही है, सूखा पड़ रहा है और बाढ़ आ रही है। अगर हम जल्दी से कुछ नहीं करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के और भी बुरे नतीजे होंगे। पहले से ही हमारे ग्रह पर बुरा असर डाल रहा है। बढ़ते तापमान से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है और मौसम बदल रहा है। बढ़ते तापमान से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है और मौसम बदल रहा है। अगर हम जल्दी से कुछ नहीं करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के और भी बुरे नतीजे होंगे और मौसम बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग लग रही है, सूखा पड़ रहा है और बाढ़ आ रही है। अगर हम जल्दी से कुछ नहीं करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के और भी बुरे नतीजे होंगे। दूसरी ओर परमाणु बम एक और बड़ा खतरा है। परमाणु बम के फटने से न सिर्फ तुरंत तबाही होगी, बल्कि रेडियो एक्टिव फैल जाएगा जो पर्यावरण को खराब करेगा और बीमारियां फैलाएगा। परमाणु बम के फटने से न सिर्फ तुरंत तबाही होगी, बल्कि रेडियो एक्टिव फैल जाएगा जो पर्यावरण को खराब करेगा और बीमारियां फैलाएगा। एक बड़े परमाणु युद्ध से न्यूक्लियर विंटर आ सकती है, बल्कि रेडियो एक्टिव फैल जाएगा जो पर्यावरण को खराब करेगा और बीमारियां फैलाएगा। एक बड़े परमाणु युद्ध से न्यूक्लियर विंटर आ सकती है। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी और जीवन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ब्रह्मांड की घड़ी, सूरज का बढ़ना और ब्रह्मांड की घटनाएं, एस्टेरॉयड, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन और परमाणु बम इंसानों के लिए बड़े खतरे हैं, लेकिन कुछ ब्रह्मांडीय खतरे भी हैं
जिन पर हमारा कोई बस नहीं है। इनमें से दो सबसे बड़े खतरे हैं सूरज का बढ़ना और दूसरी ब्रह्मांडीय घटनाएं। सूरज, जो धरती पर जिंदगी का स्रोत है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 अरब साल बाद सूरज एक लाल दानव तारा बन जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि धरती को निगल जाएगा। इससे पहले ही धरती के समुद्र उबल जाएंगे और हमारा ग्रह सूना हो जाएगा। ब्रह्मांड में और भी कई घटनाएं हैं जो धरती पर जिंदगी के लिए खतरा बन सकती हैं। गामा किरणों का फटना, सुपरनोवा और ब्लैक होल जैसी घटनाएं बहुत सारी ऊर्जा छोड़ती हैं और धरती को तबाह कर सकती हैं। तकनीकी बदलाव, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा अंत करेगी? पिछले हिस्सों में बताए गए खतरे इंसानों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन एक और नया खतरा है जो तेजी से हमारी चिंता का कारण बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई में तेजी से हो रही तरक्की के साथ कई जानकार मानते हैं कि हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार हो जाएंगी। हालांकि एआई में जिंदगी बदलने की ताकत है, यह खतरा भी पैदा करता है। एक डर यह है कि एआई सिस्टम्स अपने काम को पूरा करने के लिए अनजाने में और नुकसानदेह तरीके से काम कर सकते हैं। धार्मिक भविष्यवाणियां, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का नजरिया। दुनिया के अंत का विचार सिर्फ वैज्ञानिक बहस का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि इसने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में मान्यताओं और भविष्यवाणियों को भी आकार दिया है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म, 3 बड़े धर्म, दुनिया के अंत के बारे में अलग अलग लेकिन दिलचस्प नजरिए पेश करते हैं। हिंदू धर्म में दुनिया के अंत को प्रलय कहते हैं, जो एक ऐसी घटना है जो सृष्टि और विनाश के एक अंतहीन चक्र का प्रतीक है। मुस्लिम धर्म में दुनिया के अंत को कयामत कहा जाता है, एक ऐसा दिन जब इंसानों को उनके कर्मों का हिसाब देना होगा। ईसाई धर्म में दुनिया के अंत को अक्सर अर्मगेडन से जोड़ा जाता है, जैसा कि बाइबल में लिखा है। इसे अच्छाई और बुराई के बीच आखिरी लड़ाई माना जाता है। आखिर में अनिश्चित भविष्य का सामना, ये एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इंसान खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां नए मौके और नई चुनौतियां हैं। यह एक ऐसा समय है जब हमें अपने संसाधनों और क्षमताओं का सही उपयोग करना होगा। हमारे पास ज्ञान और तकनीक है जिससे हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं जहां सबके लिए शांति और खुशहाली हो। हमें अपने ज्ञान का उपयोग करके एक स्थायी और समृद्ध समाज का निर्माण करना होगा। लेकिन हमें ऐसे खतरों का भी सामना करना पड़ रहा है जो हमारे वजूद के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने बड़ी चुनौतियां पेश कर रही हैं। दुनिया के अंत के बारे में सोचना डरावना हो सकता है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी और हमारा ग्रह कितना नाजुक है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने ग्रह की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। हमें यह मानना होगा कि भविष्य अनिश्चित है। यह अनिश्चितता हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब या कैसे होगा, लेकिन यह निश्चित है कि हमारे कार्य और निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगे। लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम आज कैसे जीते हैं। हमें अपने जीवन को सकारात्मकता और आशा से भरना होगा। हम मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हमें एकजुट होकर काम करना होगा और अपने ग्रह को सुरक्षित और समृद्ध बनाना होगा।